अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आसिफ बाल सिंह आप तमाम का मेरे चैनल पर दिली खैर मक़दम करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मुरक्कब जुमले की किस्में, इसमें हमने मुरक्कब मुतलक़ और मुरक्कब मुल्तफ़ के मुतालिक यहाँ पर तफसील से मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम उसकी अगली कड़ी जो सबक नंबर 6, यहाँ पर दृष्टि और सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये दो असबाब को मैंने लिखा है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी जो ये पिछले वीडियो से जो तरतीब है ये कवायद की, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है, क्योंकि असबाब के तहत नहीं बल्कि यहाँ पर कवायद को समझने के लिए हमने थोड़ी सी यहाँ पर तब्दीली की है। जैसे हमने दृष्टि में देखा था कि पिछली वीडियो में यहाँ पर दृष्टि में जो मुरक्कब मुतलक़ और उसकी चंद किस्में शामिल थीं। उसके बाद जो है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इसमें मुरक्कब मुतलक़ की चंद किस्में शामिल थीं। इसके बाद जो आने वाला सबक है ज़ाफ़रान, उसमें भी क्या है मुरक्कब मुल्तफ़ की तारीफ़ और उसकी मिसालें शामिल थीं। लेकिन हमने पहले यहाँ पर मुरक्कब मुतलक़ और मुरक्कब मुल्तफ़ की यहाँ पर तारीफ़ और उसकी मिसालें देखे हैं। आज हम सबक नंबर जो 6 हमारा है, यानी ये वीडियो जो है वो दृष्टि और सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये जो दो असबाक हैं इसमें जो शामिल कवायद है, यानी दृष्टि में भी हम देखते हैं मुरक्कब मुतलक़ की तारीफ़ और उसकी चंद किस्में हैं, और सवेरे जो कल आँख मेरी खुली इसमें भी हम देखते हैं मुरक्कब मुतलक़ की चंद किस्में शामिल हैं। तो इन दोनों असबाक से जो ताल्लुक़ रखने वाला कवायद है वो है मुरक्कब मुतलक़ की किस्में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मुरक्कब मुतलक़ की तारीफ़ के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर मुरक्कब मुतलक़ की किस्मों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे कि मुरक्कब मुतलक़ की किस्में कौन से हैं। प्यारे बच्चों, मुरक्कब मुतलक़ की यहाँ पर 4 किस्में बताई गई हैं हमारे दरसी किताब में। जैसे आप दृष्टि का सबक खोलेंगे तो उसमें मुरक्कब मुतलक़ की 4 किस्में बताई गई हैं। और कौन कौन से हैं? पहला है वसी, उसके बाद तरदीदी, उसके बाद इस्तदराकी, और चौथी जो इसकी किस्म है वो है सबबी। तो यहाँ पर ये जब चारों किस्मों को आप देखते हैं, वसली और तरदीदी ये दृष्टि सबक में शामिल हैं, जबकि इस्तदराकी और सबबी ये सवेरे जो कल आँख मेरी खुली इस सबक में शामिल किए गए। इसलिए हम दृष्टि और सवेरे जो आँख मेरी खुली वहाँ पर असबाक के तहत हमने देखा कि हमारा जो सबक है वो मुरक्कब मुतलक़ की किस्में दृष्टि और सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इसी में यहाँ पर मुरक्कब मुतलक़ की किस्में बताई गई हैं। तो जैसे मैंने बताया मुरक्कब मुतलक़ की 4 किस्में हैं, वसली, तरदीदी, इस्तदराकी और सबबी। तो चलिए देखते हैं ये मुरक्कब मुतलक़ की किस्में के वसली किसे कहते हैं, तरदीदी किसे कहते हैं, इस्तदराकी किसे कहते हैं और सबबी। इनको मिसालों के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली किस्म है वसली, मुरक्कब मुतलक़ की पहली किस्म कौन सी यहाँ पर? वसली है। अब वसली किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर वसल के माने हैं मिलना या पेवस्ता होना। मिलने या पेवस्ता होने के जो हैं माने में जो इस्तेमाल होता है वह है वसली। वसल के माने मिलना है, पेवस्ता होना, एक दूसरे में जुड़ जाना। तो ये तो वसल के माने हो गए। अब किस तरह यहाँ पर जुमले मिलते हैं, एक दूसरे में पेवस्ता होते हैं, उसको हम देखेंगे। तो कवायद की इस्तिलाह में यहाँ पर जो किताब में हमारी दरसी किताब में जो तारीफ दी गई है वो क्या है? वसली वो मुरक्कब जुमला है जो 2 मुफरद जुमलों के दरमियान हरफ अतफ आने से बनता है। क्या यहाँ पर 2 मुफरद जुमलों के दरमियान हरफ अतफ आने से बनता है, मगर जुमलों के दोनों अज्जा एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं।
ये जो है जुमला, यहाँ पर दो जुमलों के दरमियान हर्फ अतफ अगर हम लाएंगे तो वो जुमला जो है, यानी दोनों जुमले किससे मिल रहे हैं, किससे वसल पा रहे हैं, किससे पेवस्ता हो रहे हैं, वो हर्फ अतफ से मिल रहे हैं। मगर जुमले के दोनों अज्जा यानी दोनों जुज जो हैं एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे जुमले को हम जुमला वसली कहते हैं। देखिए मिसाल क्या है यहाँ पर, शाहिद ने टिकट खरीदा और बस में सवार हुआ। यहाँ पर जब इस जुमले को आप देखेंगे, शाहिद ने टिकट खरीदा एक जुमला है, बस में सवार हुआ एक जुमला है, और दोनों जुमले हर्फ अतफ से मिले हुए हैं, हाँ पेवस्ता है। तो यहाँ पर शाहिद ने टिकट खरीदा एक जुमला और उनके दरमियान क्या है, हर्फ अतफ से लाया गया है, यानी ये दोनों जुमले यहाँ पर हर्फ अतफ से बने हुए हैं, मगर दोनों जुमला एक दूसरे से, एक जुज दूसरे जुज से ताल्लुक़ रखता है। यानी शाहिद ने टिकट खरीदा एक जुज है, बस में सवार हुआ दूसरा जुज है, यानी सवार होने के लिए टिकट का खरीदना ज़रूरी है ना, यानी दूसरा जुज जो है पहले जुज से यहाँ पर क्या है, दोनों जुज एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। टिकट खरीदते हैं तो सवार होते हैं, सवार होने के लिए दोनों का खरीदना, सवार होने के लिए क्या है, यहाँ पर टिकट का खरीदना ज़रूरी है, यानी दोनों जुज यहाँ पर एक दूसरे से ताल्लुक़ रख रहे हैं, दोनों हर्फ अतफ से बने हुए हैं, मिले हुए हैं, वसल पाए हुए हैं, पेवस्ता हैं। अब और एक जुमला देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल ने सारी ज़िंदगी तारीख पढ़ी और पढ़ाई थी। प्रिंसिपल ने सारी ज़िंदगी तारीख पढ़ी और पढ़ाई थी। यहाँ पढ़ना और पढ़ाना एक दूसरे का ताल्लुक़ है, तो सारी ज़िंदगी तारीख पढ़ी, हाँ ये तो जुमला देखें ना, हाँ दृष्टि से आया हुआ है। प्रिंसिपल ने सारी ज़िंदगी तारीख पढ़ी और पढ़ाई थी, यानी दोनों, यहाँ पर प्रिंसिपल ने सारी ज़िंदगी पढ़ी एक जुमला है, पढ़ाई थी एक जुमला है, और ये दोनों जुमले किससे बने हैं, हर्फ अतफ और से बने हैं, मिले हुए हैं, पेवस्ता हैं, और दोनों में क्या है, एक ताल्लुक़ क्या है, पढ़ने का और पढ़ाने का ताल्लुक़ है, यानी किसके, तारीख के पढ़ने का पढ़ाना। तारीख कौन पढ़ रहे हैं, वो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैद सुबह आया और शाम चला गया। यहाँ पर दोनों जुमले जो हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं और दोनों की दरमियान हर्फ अतफ लाया गया है, और दोनों का ताल्लुक़ है कि सुबह आना और शाम में जाना। इसी तरह असलम दिन में काम करता है और रात में सोता है। तो इस तरह जब हम जुमलों को देखते हैं, ये दोनों जुमले जो हैं यहाँ पर हर्फ अतफ से बनते हैं, मिलते हैं, और दोनों जुमले में एक जुज़ का दूसरे जुज़ से ताल्लुक़ होता है। तो ऐसे मिलने वाले जुमले को हम क्या कहते हैं, वसली, जुमला वसली कहते हैं, क्योंकि इसके माने ही मिलना या पेवस्ता होने के हैं। अब इसके बाद जब देखते हैं दूसरा जुमला है हमारा मुरक्कब मतलब की दूसरी किस्म है, वो है तरदीदी। तरदीदी, अब तरदीदी किसे कहेंगे, तरदीदी के माने मनसूख करने या रद्द करने के हैं। मनसूख करना, रद्द कर देना, छोड़ देना, है ना, रद्द कर देना किसी चीज़ को आप, और रद्द करने को तरदीद कहा जाता है। ये जो रद्द करना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर तरदीद कहा जाता है। और ये कैसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर इसको रद्द किया गया है या नहीं किया गया, आगे हम देखेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर तरदीदी की जुमला, तरदीदी की तारीफ क्या दी गई है, ऐसा जुमला जिसमें एक जुज़ दूसरे जुज़ की ज़िद हो, एक जुज़ जो है दूसरे जुज़ की ज़िद हो, यानी दो जुमले लाए हैं तो एक जुमला जो है दूसरे जुमले की ज़िद हो, और दरमियान में हर्फ तरदीद वरना का इस्तेमाल किया जाए। ये वरना जो है हर्फ तरदीद है, रद्द, जिसके ज़रिए जो है मालूम होता है कि यहाँ पर इस चीज़ को रद्द किया गया है, वो तरदीदी जुमला कहलाता है। और जुमले के दूसरे जुज़ से पहले जुज़ की तरदीद या मुखालिफ माने ज़ाहिर होते हैं। हाँ, दूसरे जुज़ से जो दूसरा जुज़ आ रहा है, यानी दूसरा जो जुमला आ रहा है, जुमले का जो दूसरा हिस्सा है, वो पहले जुज़ की तरदीद करता है, यानी रद्द करता है, या उसके मुखालिफ मायने ज़ाहिर करता है, उसके ख़िलाफ़ अपने मायने ज़ाहिर करता है। तो ऐसे जुमले को हम जुमला तरदीदी कहते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं वरना, ये हर्फ तरदीद है। जैसे हम हर्फ तरदीद देखते हैं कि हर्फ तरदीद कौन कौन से हैं, वरना, के, एक जो है या के मायने में इस्तेमाल होता है, ये या वो। तो या के मायने में जो के इस्तेमाल होता है तो वो है चाहे, खा, न वगैरह के हैं,
ये तमाम जो हैं हर्फ तरदीद हैं। और जब ये हर्फ तरदीद दो जुमलों के दरमियान लाया जाता है तो उससे यहाँ पर क्या मालूम होता है कि जो दूसरा जुज़ है वो पहले जुज़ की तरदीद करता हुआ नज़र आता है, उसको रद्द करता हुआ नज़र आता है, उसके मुखालिफ नज़र आता है। और रद्द करने के मायने ही क्या यहाँ पर तरदीद कहलाते हैं। अब वरना के चाहे खा ना हो, अब इन हुरूफ का किस तरह यहाँ पर जुमलों में इस्तेमाल होता है देखिए। अब यहाँ पर भरत नारायण की दृष्टि का कमाल था, क्या भरत नारायण की दृष्टि का कमाल था, वरना विद्याचरण जी अंधे ही और रह जाते। अब देखिए कि दूसरा जुज जो है विद्याचरण जी अंधे ही रह जाते, यहाँ पर क्या पहले जुज को रद्द कर रहा है और दरमियान क्या लाया गया है, वरना लाया गया है। ये वरना जो है हर्फ तरदीद है, कैसे रद्द करता हुआ नजर रहा है कि विद्याचरण जी अंधे ही रह जाते हैं, यानी विद्याचरण जी को रोशनी जो मिली है, विद्याचरण जी जो देख पा रहे हैं, वो कमाल किसका असल में भरत नारायण की दृष्टि का कमाल है, उनकी रोशनी का कमाल है, वरना वो अंधे ही रह जाते हैं। अंधे का रहना क्या है, अंधे दृष्टि और अंधापन एक दूसरे के मुखालिफ में नजर आते हैं। जब अंधापन आता है तो रोशनी को रद्द करता है, जब रोशनी आती है तो अंधेरे को रद्द करती है, मुखालिफ में आ जाती है। तो यहाँ पर भरत नारायण की दृष्टि और विद्याचरण जी के अंधे होने की बात कही जा रही है। तो दूसरा जुज जो है पहले जुज के यहाँ पर मुखालिफ मायने बयान कर रहा है, पहले जुज को यहाँ पर तरदीद करता हुआ नजर आ रहा है और दोनों के दरमियान हर्फ तरदीद वरना लाया गया है। अब और एक जुमला देखिए, समझ कर पढ़ा करो वरना इम्तहान में फेल हो जाओगे। अब यहाँ पर समझ कर पढ़ा करना, समझ कर पढ़ना तो ज़रूरी है, अगर समझ कर न पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसके खिलाफ हो जाएगा। समझ कर न पढ़ेंगे तो क्या होगा, जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो उसके खिलाफ हो जाएगी, है ना। यहाँ पर खिलाफ कैसे है, इम्तिहान में फेल हो जाओगे, ये जो है उसके खिलाफ हो गया। यानी दूसरा जुज क्या है, यहाँ पर पहले जुज के खिलाफ मुखालिफ बयान कर रहा है, मुखालिफत बयान कर रहा है, और दोनों के दरमियान क्या लाया गया है, वरना लाया गया है। अगर समझ कर पढ़ेंगे तो कामयाब होंगे, समझ कर ना पढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर उसके मुखालिफ हो गया, यानी फेल हो जाएंगे। तो पहला दूसरा जुज जो है यहाँ पर पहले जुज को मुखालिफ कर रहा है, मुखालिफ में मुखालिफत बयान कर रहा है, और दरमियान के हर्फ तरदीद वरना लाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जमात से निकाल दो या रखूं, या जो है निकाल देना रखना, यानी निकालने का मुखालिफ क्या है, रखना है, यानी निकालना है या फिर रखना है, यानी एक को रद्द करना है, एक को अपनाना है। तो यहाँ पर जब इन दोनों जुमलों के दरमियान क्या हर्फ तरदीद लाया गया है तो दूसरा जुज जो है यहाँ पर पहले जुज को रद्द करता है या फिर उसकी मुखालिफ करते हुए नजर आता है। अब इसके और एक मिसाल देखिए, तुमने कुछ लिखा कि नहीं। जैसे मैंने बताया कि के जो है या के माने में इस्तेमाल हो रहा है, तुमने कुछ लिखा एक है के या नहीं, यानी तुमने कुछ लिखा कि नहीं, यानी दूसरा जो है यहाँ पर लिखने के मुखालिफ है, उसको लिख रहा है तो ठीक है, वरना नहीं लिखा तो उसके मुखालिफ हो जाएगा। तुमने लिखा कि नहीं, यानी लिखा है या नहीं है, दोनों चीज को, एक चीज को लेना है, एक चीज को छोड़ना है। अब देखिए, खा इधर जाओ, खा उधर, यानी इधर जाने की बात कर रहे हैं या उधर जाने की, यानी मुखालिफत सिमत की बात हो रही है, इधर जाइए या फिर उधर जाइए, एक को रद्द कीजिए, इधर जाना है तो उधर को रद्द कीजिए, उधर जाना है तो इधर को आपको रद्द करना होगा। अब देखिए, चाहे ये लो चाहे वो, यानी ये लो या फिर वो, एक को रद्द करना है, एक को लेना है, हाँ, या फिर न खुद खाया न मुझे खिलाया, न खाना है न खिलाना है, खाना और खिलाना एक दूसरे के मुखालिफत ही नजर आते हैं। तो ऐसे जुमले जिसमें एक जुज दूसरे जुज की जिद हो, यानी उसके मुखालिफ हो, और दरमियान में हर्फ तरदीद वरना का इस्तेमाल किया जाए तो वह तरदीदी जुमला कहलाता है। और जुमले की दूसरे जुज से पहले क्या होता है, पहले जुज की तरदीद या मुखालिफ माने जाहिर होते हैं। जितने में हम यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे जुज में उसकी तरदीद या मुखालिफ माने जाहिर हो रहे हैं, ऐसे जुमले को हम जुमला तरदीदी कहते हैं। और अब जब यहाँ पर देख रहे हैं, ये खा है, यहाँ खा खा 2 मरतबा है,
चाहे चाहे 2 मरतबा है, न 2 मरतबा आया है। तो ऐसे जुमलों में क्या होता है, पहला खा है, जो ये पहला खा है, या फिर पहले चाहे है या न है, यहाँ पर क्या होते हैं, ये महजूफ होते हैं, इनको हज़फ किया जाता है, निकाला जाता है। उसको हम सिर्फ कैसे पढ़ते हैं, खुद खाया न मुझे खिलाया। यहाँ पर ये पहले न को हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो खुद खाया न मुझे खिलाया। इधर जाओ हाँ उधर जाओ, चाहे ये लो चाहे वो की जगह हम क्या कहते हैं, ये लो चाहे वो लो। यानी दोनों चाहे के मायने में जो है यहाँ पर एक चाहे ही जो है उस मायने को पूरा करता है। तो इसलिए यहाँ पर 2 मरतबा जो है, अगर ऐसे 2 मुकर्रर अल्फाज आ रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक को महज़ूफ करते हैं जो पहले आता है, इब्तिदा में आता है। तो ऐसे जुमले को हम क्या कहेंगे, जुमला तरदीदी कहेंगे। समझ में रहे ना बात। अब आगे देखेंगे मुरक्कब मुतलक की तीसरे केस में, वो कौन सा है, जुमला इस्तिदराकी। अब इस्तिदराकी जुमला किसे कहेंगे, उसकी क्या तारीफ है। देखिए यहाँ पर ऐसा मुरक्कब जुमला जिसके 2 हिस्से हों, मुरक्कब जुमले के तो 2 हिस्से ही होंगे ना, पहला एक दूसरा एक, यानी पहला जुमला और दूसरा जुमला। और मायने के एतबार से देखिए, अब यहाँ पर गौर कीजिए कि क्या कह रहे हैं, मायने के एतबार से दूसरा हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा आने वाला है वो पहले हिस्से के खिलाफ हो, पहले हिस्से की क्या करता है, वो खिलाफ होता है, या उसे महदूद करे, छोटा करके दिखाए, या फिर उसकी तौसी करे, उसको बड़ा करके दिखाए। बड़ाई कर देना, किसी को कमतर साबित करना, किसी को बड़ाई, किसी की बड़ाई साबित करना, या किसके खिलाफ साबित हो जाना। ये जो जुमले हैं, हम जुमलों की निस्बत से हम पहचान लेते हैं कि जुमले में जो है यहाँ पर किसी की बड़ाई हो रही है, किसी को महदूद किया जा रहा है, या फिर किसी के मुखालिफ खिलाफ बात हो रही है। तो कैसे मालूम करें कि कौन सा जुमला यहाँ पर खिलाफ है, कौन सा जुमला जो है महदूद कर रहा है, और कौन सा उसकी तौसी बयान कर रहा है। तो यहाँ इसके 2 हिस्से हों और मायने के एतबार से दूसरा हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा है वो पहले जुमले के खिलाफ होता है, या फिर उसे महदूद करता है, या उसकी तौसी बयान करता है। दूसरे जुमले से हमें मालूम होता है कि क्या कर रहा है, यहाँ पर बयान महदूद कर रहा है, खिलाफ हो रहा है, या फिर उसके तौसी बयान कर रहा है। समझ में आ रही है ना बात। अब मिसालों के जरिए से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इमारत कदीम ही नहीं बल्कि मजबूत है। यहाँ पर यह इमारत कदीम ही नहीं एक जुमला है, बल्कि मजबूत भी है, मजबूत भी है एक जुमला है। अब यहाँ पर ये इमारत कदीम ही नहीं, कदीम इमारतों की क्या हालत होती है, जैसे जैसे कोई चीज़ कदीम होती जाती है तो खस्ता होती जाती है, उसकी हालत खस्ता होती है, यानी वो बोसीदा होती जाती है, गिरने लगती है। लेकिन अगर हम कहें एक इमारत को देखें और उसकी तारीफ कैसे करते हैं, ये इमारत कदीम ही नहीं, कदीम इमारत की अपनी एक मिसाल होती है। आसार कदीमा में उनको शुमार है। आज बीजापुर की जितनी भी इमारतें देखिए आप, बोली गुंबद है, अपना इब्राहिम रोज़ा है, ताजमहल है। ताजमहल तो आगरा का है, बीजापुर की तो यहाँ पर बोली गुंबद है। तो जब इन इमारतों को आप देखते हैं, ये इमारतें कदीम भी हैं, और कदीम इमारतें जो हैं आज के आसार कदीमा का हिस्सा हैं, यानी आज तक वो उसकी निशानात कायम हैं, जो हमें उस दौर की अलामत, उस दौर की यादगार, उस दौर के तहजीब और सकाफत को यहाँ पर याद दिलाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कैसे कह रहे हैं ये इमारत कदीम नहीं है, बल्कि यहाँ तो इमारत कदीम होने की तारीफ हो गई, अब बल्कि मजबूत भी है। यहाँ पर बल्कि मजबूत भी है, इमारत कदीम होने के साथ मजबूत भी है। तो ये मजबूत भी है, क्या कर रहा है यहाँ पर, पहले जुमले की क्या कर रहा है, तौसी बयान कर रहा है। अगर हम कहते हैं ये इमारत कदीम ही नहीं बल्कि वो सीधा है, उसको और भी क्या करते हैं, हम महदूद करते हैं। कदीम तो है वही, बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हो गई, अब वो सीधा हो गई है। ये बोसीदगी जो है उसकी इमारत को क्या, उसकी इमारत की शान को क्या कर देता है, यहाँ पर महदूद करता। लेकिन बल्कि मजबूत है अगर हम कहेंगे तो ये मजबूती क्या कर रही है, उस इमारत की शान को तौसी बयान कर रही है, उसकी इमारत का और भी शान व शौकत बयान कर रही है। यानी यहाँ पर इमारत की तारीफ में और भी तौसी होती जा रही है। तो पहला जुमला कि दूसरा जो है यहाँ पर
क्या कर रहा है, पहले जुमले की तौसीफ बयान करता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरा जुमला देखिए, वो किताबी कीड़ा था, एक जुमला है, मगर हर सवाल का जवाब देना इसके बस की बात नहीं थी। किताबी कीड़ा था, किताबी कीड़ा अगर हम इतना कहेंगे तो मालूम हो जाएगा कितना होशियार है, कितना पढ़ने वाला है। पढ़ने वाले को हम किताबी कीड़ा कहते हैं। किताबी कीड़ा उसी को कहते हैं जो अच्छा पढ़ता है, जो हमेशा किताबों में मसरूफ रहता है, किताबें हैं उसका हिस्सा होती हैं। वो किताबी कीड़ा था, मगर हर सवाल का जवाब देना उसके बस की बात नहीं थी। किताबें पढ़ना ही नहीं, बल्कि किताबों के साथ जो है, जब हम किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने के बाद उसमें जो शामिल मवाद है उसको समझते हैं, उस मौजू को समझते हैं। अगर समझकर जो है उसके जवाब देते हैं तो ये क्या होगा, कमाल होगा। लेकिन हर सवाल का जवाब देना उसके बस की बात नहीं थी। तो ये दूसरा जुमला क्या है, यहाँ पर पहले जुमले की तारीफ तो है, लेकिन दूसरा जुमला क्या कर रहा है, यहाँ पर उसे महदूद कर रहा है। किताबी कीड़ा था, ये तो तारीफ हो गई, लेकिन हर सवाल का जवाब देना उसके बस की बात नहीं थी। पढ़ना ही नहीं बल्कि सवाल का जवाब भी देना जरूरी है। वो किताबी कीड़ा था और हर सवाल का जवाब देता था, ये उसकी फिर क्या हो जाती है, दूसरा जुमला उसकी तौसीफ बयान करता। यानी दूसरा जुमला क्या है, यहाँ पर पहले जुमले को क्या कर रहा है, और भी महदूद करके दिखा रहा है, उसे कम था। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, किताबी कीड़ा होना ही जरूरी नहीं, बल्कि सवाल के जवाब भी देना हमें आना चाहिए, वरना किताबी कीड़ा होने का कोई फायदा न होगा, कोई मतलब यहाँ पर वजन न होगा। अब देखिए तीसरा, हम जी भर के सोना चाहते थे मगर लाला जी ने सोने नहीं दिया। क्या, हम जी भर के सोना चाहते थे मगर लाला जी ने सोने नहीं दिया। ये देख रहे हैं ना, कहाँ गए लाला जी का सोना। हाँ, सवेरे जो कल आंख मेरे खुली, इसमें यहाँ पर शामिल है। तो हम जी भर के सोना चाहते थे, ये सोना क्या है, जी भर के, लेकिन सोने नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके मुखालिफ हो जाएगा। मगर लाला जी ने सोने नहीं दिया, यानी सोना तो चाहते थे लेकिन सोने नहीं दिया, उसके सोने की हमारे यहाँ पर क्या हो गया, खिलाफ हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा जुमला पहले जुमले की मुखालिफ नजर आता है। तो ऐसा जुमला जिसके दो हिस्से हों, यहाँ पर इमारत कदीम नहीं, एक हिस्सा है, मजबूत भी है, ये भी एक हिस्सा है। तो यहाँ पर इन दोनों जुमलों को जो है, दोनों जुमलों में यहाँ पर दूसरा जुमला क्या कर रहा है, पहले जुमले के खिलाफ नजर आ रहा है यहाँ पर, या फिर उसे महदूद करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हर सवाल का जवाब देना उसकी बस की बात नहीं थी, इसको महदूद कर देता है, या फिर उसकी तौसीफ बयान करता है। जैसे यहाँ पर ये इमारत कदीम ही नहीं बल्कि मजबूत भी है, मजबूत भी है, ये मजबूत भी है, क्या यहाँ पर उसकी तौसीफ बयान कर रहा है। तो ऐसे जुमले को हम जुमला इस्तिदराकी कहते हैं। और अगर हम यूं कह सकते हैं कि इस्तिदराकी जुमले में दो बयानात का तकाबुल तीन तरीके से होता है, तीन तरह से होता है। दो बयानात हैं, क्या दो बयानात इसमें लाए गए हैं, और उन बयानात का तकाबुल कैसे हो रहा है, तीन तरीके से हो रहा है। एक उसे तौसी करने पर, एक उसे महदूद करने पर, और तीसरा क्या है, उसे उसके खिलाफ कहने पर। तीन तरीके से दो बयान का तकाबुल हो रहा है। क्योंकि मजीद मिसालों के जरिए हम समझेंगे तो देखिए यहाँ पर ज़ैद की आदत ही नहीं बल्कि अखलाक भी अच्छे हैं। यहाँ पर ज़ैद की आदत ही नहीं, आदत तो अच्छी ही है ज़ैद की, ये तो उसकी तारीफ के लिए काफ़ी हो जाएगा, बल्कि अखलाक भी अच्छे हैं। ये क्या होगा, सोने पे सुहागा होगा। यानी ये अखलाक भी आदत के साथ, जिसके अखलाक अच्छे होते हैं वो सबसे अच्छा होता है। इंसान के लिए आदत के साथ उसका अखलाक का होना भी जरूरी है। यानी यहाँ पर ज़ैद की आदत तो अच्छी है और उसके साथ भी क्या है, उसके अखलाक भी अच्छे हैं। तो क्या कर रहा है यहाँ पर दूसरा जुमला पहले जुमले की तौसी बयान कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पर, तौसी बयान कर रहा है, उसे बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, उसकी तारीफ में चार चांद लगा रहा है। अब दूसरा जुमला देखिए, वो बातें तो अच्छी करता है मगर नीयत अच्छी नहीं। क्या, वो बातें तो अच्छी करता है मगर
नीयत अच्छी नहीं, यानी यहाँ पर पहले जुमले में बातें अच्छी करना ये अच्छी खूबी है, मगर नीयत अच्छी नहीं। बातें अच्छी होने से कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होना चाहिए, इंसान की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ जैद की आदत ही नहीं बल्कि अखलाक भी अच्छे हैं। मैं अगर कहूँगा जैद की आदत ही नहीं बल्कि आदत तो अच्छी है मगर अखलाक अच्छे नहीं बोले तो या फिर इसका उल्टा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर वो बातें तो अच्छी करता है मगर नीयत अच्छी नहीं है। यानी सिर्फ बातें अच्छी करने से कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का अल्लाह ताला के नज़दीक जो सबसे अहम चीज़ है वो नीयत ही है। अगर नीयत में खोट तो सब खत्म। ये नीयत अच्छी नहीं, क्या कर रहा है, ये पहले जुमले के यहाँ पर उसको महदूद कर रहा है। और वो बातें अच्छी करता है, वो बातें तो अच्छी करता है मगर नीयत भी अच्छी है अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर नीयत अच्छी है अगर हम कहेंगे तो उसी हो सकती थी, लेकिन नीयत अच्छी नहीं। ये दूसरा जुमला क्या है, ये पहले जुमले को जो जितनी तारीफ यहाँ पर हो रही थी उसे क्या कर रहा है, दूसरा जुमला आकर उसे महदूद कर रहा है, यानी उसकी तारीफ में कमी ला रहा है, उसे छोटा करके यहाँ पर दिखा रहा है। अब तीसरा जुमला जब देखिए, यानी तीसरा जो दो यहाँ पर दो तो तकाबुल हो गए, दो बयानात का तकाबुल दो तरीके से तो होगा। अब तीसरे तरीके से तीन तरह से होता है, जिसे हम बनने का तीसरे तरीके से कैसा है, सैर के लिए सब चलने को तैयार थे, क्या सैर के लिए सब चलने को तैयार थे मगर ज़ैद ने इनकार कर दिया। यानी सैर के लिए जाना चाहते थे, सब जा रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कौन हो गए, ज़ैद खिलाफ हो गया, यानी उसको इनकार कर दिया। यानी यहाँ पर सब चलने के लिए तैयार थे, इसके खिलाफ जो नजर आ रहा है वो ज़ैद नजर आएगा, तुम भाई जाओ मैं नहीं आ सकता, यानी इनकार कर दिया। तो ये दूसरा जुमला क्या है, यहाँ पर पहले जुमले के मुखालिफ नजर आ रहा है। तो ऐसा जुमला जिसमें दो बयानत का तकबुल तीन तरह से होता है, या ऐसा जुमला जिसके दो हिस्से हों और मायने के एतबार से दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के खिलाफ हो, या उसे महदूद करे या उसकी तौसी बयान करे, ऐसे जुमले को हम जुमला इस्तदराकी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुरक्कब मतलब की तीसरी किस्म वो है जुमला सबबी। अब जुमला सबबी कैसे कहते हैं, जरा गौर से देखिए। ऐसा मुरक्कब जुमला जिसके दूसरे हिस्से में जिसके दूसरे हिस्से में सबब, वजह या नतीजे का जिक्र हो। यानी यहाँ पर भी जो दूसरा हिस्सा आने वाला है उस दूसरे हिस्से में क्या है, कोई सबब मालूम हो, कोई वजह मालूम हो, या कोई नतीजे का जिक्र किया गया हो कि क्या इससे नतीजा हम अक्स कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ले सकते हैं, क्या सबब होती है, क्या सबब होगी, क्या वजह होगी। ये जो है हम पहले जुमले के बाद जब दूसरे जुमले में पढ़ते हैं, यानी पहले हिस्से को छोड़कर दूसरे हिस्से में जब हम पढ़ते हैं, उस दूसरे हिस्से में हमें क्या होता है, यहाँ पर कोई सबब, वजह या नतीजा मालूम होता है। तो ऐसे जुमले को जुमला सबबी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसकी बात तो ठीक है, एक जुमला है, एक जुमले का एक हिस्सा है, उसकी बात तो ठीक है मगर रवैया गलत है। यानी यहाँ जो दूसरा जुमला आ रहा है वो दूसरे जुमले से क्या मालूम हो रहा है, क्या वजह मालूम हो रही है, क्या सबब मालूम हो रहा है, किस नतीजे का जिक्र किया गया है कि यहाँ पर बात ठीक होने से ही कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान का रवैया भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। नतीजा क्या निकलता है कि इंसान की उसकी बात तो ठीक है, जो बातें कर रहा है बातें सिर्फ बातें ठीक होने से कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान का जो रवैया है बात करते वक्त वो भी अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। वरना क्या है, यहाँ पर ये जो सबब मालूम होता है कि बात करने के साथ साथ बात करने का रवैया भी क्या होना चाहिए, वो दुरुस्त होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जुमला, गो कहने का अंदाज अच्छा है। इससे मालूम हो रहा है कि जो कह रहा है उसका अंदाज क्या यहाँ पर अच्छा तो है, जो कह रहा है उसका कहने का अंदाज तो बहुत अच्छा है मगर आवाज भूंडी है। ये दूसरे जुमले में जो दूसरा जुमला यहाँ पर आया है, आवाज भूंडी है। इससे क्या मालूम होता है, क्या सबब मालूम होता है, क्या वजह मालूम होती है, क्या नतीजा निकलता है
कि इंसान का जो है सिर्फ कहने का अंदाज ही अच्छा नहीं होना चाहिए बल्कि आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए। वरना कहने का अंदाज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आवाज़ भूंडी है, ख़राब है, उसमें खुरदरापन है, तो वो क्या है, हमें ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सकती। यानी अब बोलने के कहने के अंदाज के साथ हमारे अंदाज के साथ क्या है, हमें हमारी आवाज़ का भी अच्छा होना ज़रूरी है। आवाज़ में क्या है, सुरीलापन होना चाहिए, जो सामने वाले को मुतासिर करे, जिससे कह सके वाह क्या बात है। अब तीसरा जुमला देखिए, उस्ताद का कहना मानो। एक जुमला है, उस्ताद का कहना मानो, क्योंकि उसका नतीजा क्या है, उसका वजह क्या है, यहां पर अब दूसरे जुमले में मालूम होगी, क्योंकि इसमें भलाई है। उस्ताद का कहना मानो क्योंकि इसमें भलाई है। इस दूसरे जुमले से क्या मालूम हो रहा है कि उस्ताद का कहना मानने से क्या हमें क्या मालूम होता है, क्या नतीजा निकलता है कि उससे हमें भलाई हासिल होती है। अब यहां पर देखिए, ज़ैद मेरा दोस्त है। क्या है, ज़ैद मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसका साथ दूंगा। यानी दूसरे जुमले में क्या है, यहाँ पर साथ देने की बात आ रही है। यानी जो दोस्त होता है, जो अच्छा दोस्त होता है, वो हमेशा क्या है, अपने दोस्त का साथ देगा। अगर उस साथ नहीं दूंगा बोले तो उसकी मुखालिफत तो नहीं हो सकता। यानी दोस्ती के लिए यहाँ पर उसका साथ देना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब देखते हैं गलत रवैया, भूंडी आवाज़ क्या है, ये दूसरे जुमले में क्या है, कोई वजह या नतीजा, सबब मालूम होते हैं, तो ऐसे जुमले को हम जुमला सबबी कहते हैं। समझ में आ रही है ना बात। अब यहाँ पर पहले जुमले में गलत रवैया सबब है, दूसरे जुमले में आवाज़, भूंडी आवाज़ सबब है, तीसरे जुमले में भलाई वजह है, और चौथे जुमले में साथ देना वजह है। क्या है यहाँ पर वजह, क्या है, साथ देना है। उसका दोस्त है इसलिए साथ देना है, उसकी वजह बन गई। और यहाँ पर उस्ताद का कहना मानना क्या है, भलाई की वजह बन गई। यहाँ पर आवाज़ भूंडी आवाज़ और गलत रवैया क्या है, यहाँ पर सबब है या नतीजा है, जिससे हमें मालूम होता है कि दूसरे जुमले से पहले जुमले में क्या सबब वजह का जिक्र किया जा रहा है। अब इसके बाद आखिर में हम आते हैं खुर्दा जांच की जाने। जैसे हमने हर सबक के बाद जो है एक खुर्दा जांच रखा हुआ है, एक माइक्रो टेस्ट जिसे हम कहते हैं, जिसके ज़रिए आज जितनी बातें हमने समझी हैं उसको हम इस खुर्दा जांच के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपने सबक को किस हद तक समझा है, आज के कवायद को किस हद तक यहाँ पर समझा है। तो चलिए, ज़िल में हर सवाल के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, इनमें से मुनासिब जवाब का इंतखाब करके लिखिए। 4 यहाँ पर जवाब दिए गए हैं, मुतबादिल हैं, अलग अलग दिए गए हैं, एक के बदल दूसरे दिए गए। इनमें से मुनासिब जवाब, सही जवाब जो है, जो सबसे दुरुस्त जवाब है, उसका इंतखाब करके हमें लिखना है। अब जैसे कि हमारी एक रिवायत है कि पहले जुमले का सवाल का जवाब मैं दूंगा, और उसके बाद जितनी भी सवालत के जवाब आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो यहाँ पर देखिए, ज़ेल में मुरक्कब मुतलक की किस्मों की तादाद है, कितने हैं, हाँ हमने पढ़ा ना आज, कितने हैं यहाँ पर, 2 3 4 5 है ना। मुरक्कब जुमले के यहाँ पर कौन कौन से, वो भी आपको मालूम है ना, हाँ वही जो इनमें एक है, कौन सा, वो है, इसका जवाब क्या है यहाँ पर, 4 है ना। देखिए 4 कौन से, वसली, इस्तिदराकी, वसली, तरदीदी, इस्तिदराकी और सबबी, ये 4 जो हैं मुरक्कब मुतलक की किस्में हैं। अब अगला सवाल, वो जुमला जिसमें हर मुफरद जुमला जुदागाना बराबर की हैसियत रखता है और मायने के लिहाज से दूसरे का मोहताज नहीं होता, ये कौन सा जुमला है, मुरक्कब मुतलक, मुरक्कब मुल्तफ, जुमला इंशाइया या जुमला खबरिया, कौन सा जुमला है ये। जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है ना, यहाँ पर मुरक्कब मुतलक की बात हो रही है, मुरक्कब जुमले की बात हो रही है, हर जुमला मुफरद और जुमला जुदागाना बराबर की हैसियत रखता है, हाँ, और मायने के लिहाज से एक दूसरे का मोहताज नहीं होता, है ना, आपको मालूम है।
उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वो जुमला जिसमें हर मुफरद जुमला जगह बराबर किस्म मायने के लिहाज से दूसरे का मोहताज नहीं होता, ये रिपीट हो गया है। आप इसका जवाब खैर दे दीजिए। अब देखिए, वो जुमला जिसमें एक जुज दूसरे जुज की जिद हो और दरमियान में हरफ तरदीद लाया जाए, हरफ तरदीद यहाँ पर लाया जाए, तो वो कौन सा होगा? अभी पढ़ा है ना हमने, वही है। एक जुज दूसरे जुज की जिद हो, दरमियान में हरफ तरदीद, तरदीद रद्द करना, कौन सा है? वह सबबी है, इस्तदराकी है, वसली है या फिर तरदीदी है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दें। और प्रिंसिपल ने सारी जिंदगी तारीख पढ़ी और पढ़ाई थी, झील में जुमले की मिसाल है। कौन से जुमले की मिसाल है ये? सबबी, इस्तदराकी, वसली और तरदीदी। जैसे हमने इन तमाम चारों के यहाँ पर तारीफ में मिसाल पढ़ी है, और ये तो दो जुमले हैं यहाँ पर, और दोनों जुमले क्या हैं यहाँ पर? मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं और क्या हो रहा है हमने पढ़ा है। आप फिर से यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह सुना है, समझा है। इसका जवाब आप फौरन दे देंगे। अब 10 सवालात के जवाब मुख्तसर लिखिए। 3 मार्क्स के लिए जो सवालात पूछे जाते हैं वो कौन से हैं यहाँ पर, जो आज के सबक में आएंगे? जुमला सबबी की तारीफ में मिसाल लिखिए। ये जुमला जो सबबी है उसकी तारीफ में मिसाल लिखिए। हाँ, जो उसकी जो एक पहले तो तारीफ लिखना है और उसकी 2 से 3 मिसालें हमें बयान करनी है। ये लिखकर आप अपने उस्ताद को दिखाइए। और जुमला वसली किसे कहते हैं? मां मिसाल लिखिए। जुमला वसली की तारीफ जो है, तारीफ लिखना है और उसकी 2-3 मिसालें उसकी लिखना है। उसके बाद जो है जुमला इस्तदराकी की तारीफ मिसालों के जरिए वज़ा करें। जुमला इस्तदराकी अभी भी हमने पढ़ा ना कि इसकी तारीफ जो है मिसालों के जरिए वज़ा करें। तो 3 मार्क्स के लिए इस तरह के सवालात आ सकते हैं। तो आप इन मारूज़ी सवालात और मुख्तसर सवालात के साथ जो है अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। तो आखिर में इन्हीं कलमात पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आप तमाम का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। जो ऑल वाला बटन है ना, उसको क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सकें। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, है ना? लाइक बटन दबाइए ना, और अपने तमाम दोस्तों और सहेलियों में क्या करें? इसे शेयर करें, ताकि हर तालिब इल्म जो क़वाइद से फ़ायदा उठाना चाहता है, क़वाइद को सीखना चाहता है, वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। और तमाम नाज़रीन का भी यहाँ पर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखा। आप भी अपने साथियों में, ये जमात दहम में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात में इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि हर तालिब इल्म जो है इससे सैराब हो सके। तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।